नमस्कार, मैं दिनेश प्रजापत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में आपका। आज हम क्लास 8th के मैथमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक समस्या आती है कि जब वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो जब वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल्स को ट्रांसफर करना होता है तो उन्हें कुछ कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा इजी करने की मैंने कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप ध्यान देना। आपके सामने में एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज 2.2 का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन है, थोड़ा इजी है, शुरुआत इजी से करते हैं। क्या बेसिक्स होते हैं, क्या डिफिकल्टीज को कैसे इजी किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th पर, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। देखिए, सबसे जरूरी चीज है हमें यहां पहचानना चाहिए कि हम यहां पर लाइक टर्म्स कौन सी है। लाइक टर्म्स मतलब एक ऐसे पद जो एक जैसे नेचर हो। जैसे हम बात करें यहां पर, ये कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ है, ये एक न्यूमेरिकल है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी वेरिएबल्स है। तो ट्रांसफर करने का एक रूल होता है कि अगर हम किसी सम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएं, न्यूमेरिकल्स को एक तरफ ले जाएं। जो वेरिएबल्स हैं यहां देखेंगे हम तो 2x हमारे पास वेरिएबल है और x वेरिएबल है। हम चाहे तो इन दोनों को इधर ले जाएं, इस 14 को इधर ले आए, या हम चाहे तो वेरिएबल को इधर ले आए दोनों तरफ को और नंबर्स को एक तरफ ले आए। तो करते हैं कोशिश। पहले हम लाइक टर्म्स, इधर हम वेरिएबल्स को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि अगर कोई पॉजिटिव साइन वाला वेरिएबल या नंबर इक्वल से इधर या उधर ट्रांसफर होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई वेरिएबल किसी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, तो जब डिवाइड वाला नंबर इक्वल से उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई का है और उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो अब हम करते हैं ट्रांसफर। अब इनको ट्रांसपोजिंग स्टार्ट करते हैं। ये 2x क्योंकि ये अपनी ही जगह पर है, ध्यान रखें ये इक्वल भी अपनी ही जगह पे है। जिन्हें हमें फिलहाल अपनी जगह पर रखना है हम पहले वही लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ 2x लिख दिया, मैंने 14 लिख दिया। सर आपने ये नहीं लिखा, भाई मैं ये ट्रांसफर करना है और इसे भी ट्रांसफर करना है। जब हम -x को इक्वल से इधर लाते हैं तो ये माइनस आपका प्लस हो जाता है। सेम एज हियर, -1 को जब हम यहां से उधर ट्रांसफर करेंगे, यहां से वहां ट्रांसफर किया तो ये भी हो गया आपका प्लस का 1। ओके, अब देखें, हमें देखना है किसी भी वेरिएबल्स या नंबर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके साइन सेम है या डिफरेंट है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक बेसिक रूल होता है, सेम साइन वाले नंबर्स हमेशा प्लस होते हैं, चाहे वो दोनों माइनस के ही क्यों ना हो, और डिफरेंट साइन के माइनस हमेशा माइनस होते हैं। बस दोनों में एक कॉमन चीज है कि हमेशा साइन ग्रेटर डिजिट का ही लगेगा। तो अब यहां पर देखते हैं तो दोनों पॉजिटिव साइंस हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2x एंड 1x becomes 3x is equal 14 plus 1 15। अब हमें यहाँ चाहिए, हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इस 3 को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे 3 और x के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन मीन्स इन दोनों के बीच में कोई साइन दिख रहा है क्या आपको? कोई साइन नहीं है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है। जिस तरह से किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं दिख रहा है तो वो प्लस का साइन होता है, तो किसी दो नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं दिख रहा है तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है मल्टीप्लाई का। तो अब हम इस 3 को इधर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये जो 3 है ये 15 के अपॉन में आ जाएगा, मीन्स 15 को डिवाइड करेगा। 3 से अगर हम इस 15 को कैंसिल करना चाहें तो 5 टाइम्स कैंसिल होता है। इस तरह से आप इस वेरिएबल x की वैल्यू 5 पाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ट्रांसफर करने के बाद आप इजीली उसका आंसर पा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जिस भी नंबर को ट्रांसफर करें उसका साइन जरूर चेंज करें। एक और चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.2 का 6th क्वेश्चन।
जब भी मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं अक्सर बच्चों को जब दिया जाता है तो उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वैसे जब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बेसिक उसके रूल्स होते हैं, पर अगर आपको वो रूल्स समझ में नहीं आते हैं तो इसके अलावा भी हमें कोई रास्ता निकालना पड़ता है। और वही एक रास्ता मैं आपके सामने अब बताने जा रहा हूं कि अगर आप बेसिक रूल से अगर ये सवाल नहीं कर पाते हैं तो एक छोटा सा रास्ता है, अगर आप उससे चलते हैं तो आंसर आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हमें वैसा नहीं करना चाहिए, पर अगर आपको उसमें डिफिकल्टी महसूस हो रही है तो हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। अब देखना, फिर मैं वैसा ही कहूंगा जैसा हमने इधर किया था, सेम एज इधर भी करेंगे। हमें लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाना पड़ेगा। ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 का एनसीईआरटी के मैथ्स का 6th क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब m-1/2 को हम कहीं भी नहीं ले जा रहे हैं, वो अपनी ही जगह पर है। अब लाइक टर्म्स की बात करें तो एक लाइक टर्म्स इधर है जो कि अभी फिलहाल माइनस के साइन में है, तो हम इसको इक्वल से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस के साइन में m-2/3। और इधर अनलाइक टर्म्स में आपके पास बचा है 1, जो कि एक कांस्टेंट है। अब आप सोच रहे थे कि ऐसा मैं क्या बताने वाला हूं जो बेसिक रूल से थोड़ा सा हटके है और उससे भी आंसर आ सकता है। आप इस रूल को, इसको भी एक रूल मान के चलिएगा तो बिल्कुल इसका आंसर आएगा। एक बात हमेशा नोटिस करना, मैंने देखा है बच्चों को अक्सर कि m-1, m-2 इस तरह के कोई नंबर अगर एक के साथ एक और नंबर लिखा हुआ है तो वो सिर्फ इस तरह से डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, पर अगर आप इसमें एक ब्रैकेट की सेफ्टी यूज करेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। देखते हैं अब क्या बताने वाला था मैं। अब जिसके अपॉन में आपके पास कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। आपने एक ऐसा पेन जो पहले चलता था यूज एंड थ्रो, उस पेन के बारे में सुना होगा, उसको यूज करो और फेंको। मैंने ही एक यहां पर एक मेथड अभी बनाई है जिसको हम कहेंगे फेंको और यूज करो, थ्रो एंड यूज। तो थ्रो एंड यूज का मतलब, यहां पर थ्रो का मतलब होगा जिस पर भी हम किसी नंबर को थ्रो करेंगे इट मींस उसका हमें मल्टीप्लाई करना है अदर नंबर्स पर, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमारे हाथ में कोई पत्थर है तो हम उसको दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। ओके, वो पत्थर अगर हम खुद पे फेंकना चाहें तो इतना पावर के साथ नहीं फेंक सकते, तो इसलिए जब हम अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो जनरली दूसरों पर ही फेंकते हैं। तो आपको यहाँ पर, यहाँ देखिए, इसके पास मतलब m-1 के पास एक पत्थर 2 है, m-2 के पास 3 है। तो मानव का जो स्वभाव है उसके अनुसार ये m-1 इस 2 को खुद को छोड़ के सबके ऊपर फेंकेगा और हमें फेंकना भी है। तो ये तो हो गया हमारा थ्रो, और अब करना है हमें यूज। तो अगर हम चाहें तो इस 2 को शुरुआत में फेंकना चाहें तो 2 को फेंकें या फिर 3 को फेंके यहां से। अब हम शुरू करते हैं 2 से। एक बार हमने अगर इस 2 को बाकी के जितने भी वेरिएबल्स है नंबर से उस पर फेंक दिया तो अपॉन से इसका काम खत्म हो जाएगा। हम शुरुआत करते हैं 2 से। क्या इसके अपॉन में 2 है? नहीं है, इट मींस हम इस पर 2 फेंक सकते हैं। अब अगर अपॉन में 2 होता तो क्या करते भैया, एक ही साइज के अगर पत्थर हमारे पास भी है और दूसरे के पास भी है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर नहीं फेंके, क्योंकि वो बड़ा बराबरी का जवाब मिल सकता है। तो यहाँ पर, यहाँ से फिर कोशिश करेंगे, इस 2 को हम कहाँ फेंकेंगे, इस पर। हम इस पर भी फेंक सकते हैं, हम इस पर भी फेंकेंगे। इस 2 को जब मैंने m पर फेंका तो m जो है वो 2m बन गया। अब आपके पास एक और चीज, यहां से 2 खत्म, ओके, पर ये यहां भी फेंका गया है और इसको यहां भी फेंकेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई m-2 में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, पर ध्यान रखें ये 3 अभी एज इट इज है। अब यहां से आपका अपॉन का नंबर अगर खत्म हुआ है तो आपके पास अभी एक और नंबर है जिसे आपको फेंकना है। हो गया आपका
अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से, जैसे 2 को हमने अलग अलग नंबर्स पर थ्रो किया था, वैसे ही 3 को करना है। करें शुरुआत। इस 3 को जब हम 2m पर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6m माइनस, ये भी अकेला है तो इस पर भी ये 3 आएगा। 3 into m minus 1 plus 2m minus 2 equal 2 1 2। ओके, अब हम चाहें तो ब्रैकेट को खोलें। ब्रैकेट को खोलने का, ब्रैकेट को ओपन करने का एक रूल हमेशा याद रखना कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है मेरे भाई, तो अंदर के जो भी नंबर्स हैं उनके साइन चेंज करना है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले नंबर्स या वेरिएबल्स के साइन चेंज करना पड़ेंगे। 6m, ध्यान रखें यहां ब्रैकेट के बाहर माइनस है, 3 का हम m में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3m। अब m यहाँ पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव। यहाँ पे 1 माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, प्लस का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के सारे वेरिएबल और नंबर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब हमने 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 3 1 3। ओके, सेम एज यहाँ तो पॉजिटिव नंबर है तो जैसा अंदर है वैसा ही लिखना है। 2m माइनस 2 का m में किया, देन 2 2 4, 2 2 4। ओके, एक चीज मिस कर दी है हमने, इस 3 को यहां पर भी फेंकना था तो हमने यहां पर नहीं फेंका। अब लिख दीजिए 3 2 6, मतलब ये 3 इसके साथ भी आएगा, ये 3 इसके साथ भी आएगा, ये 3 इसके साथ भी आएगा। ओके, अब आप 1 बाय 1 इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हम पहले यहाँ लाइक टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं और अदर टर्म्स को एक तरफ। ये 6 हमारा नंबर्स के रूप में लाइक टर्म्स देखें तो -4 और 3 है। जब इनको हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 और 3 प्लस का हो गया आपका माइनस का। ओके, इसके बाद इधर हमारे पास बचे हैं भैया 6m माइनस 3m प्लस 2m। ओके, सबसे जरूरी चीज, हमें पहले जितना भी एडिशन करना हो सारा एडिशन कर देना चाहिए। जैसे कि इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं पहले भी, बट अकॉर्डिंग टू द रूल हमें पहले पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सबका एडिशन कर लेना चाहिए। तो भैया ये दोनों सेम साइन है, इट मींस 6m और 2m का जब एडिशन होगा तो ये 8m बन जाएगा, माइनस 3m एज इट इज रहेगा। इसके बाद आते हैं 6 प्लस 4, इन दोनों को आपने पहले सॉल्व किया। 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10 माइनस 3। ओके, यहां पर फिर से आगे बढ़ते हैं हम। 8m माइनस 3m क्या हो गया आपका 5m, एंड 3 को जब 10 में से माइनस करेंगे तो आपके पास बचा है 7। अब m और 5 के बीच में क्या रिलेशन है भैया, मल्टीप्लाई का। तो जब इस 5 को आप लास्ट में उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये किधर जाएगा, ये 7 के अपॉन में जाएगा। 7 अपॉन 5, इस तरह से आपके m की वैल्यू भी मिल जाती है। तो हम बेसिकली हमारा मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि सारे डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं, सारे हर का एक लघुत्तम समापवर्त लेने के बाद इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो उसमें कुछ कठिनाइयां अगर किसी को आती हैं तो आप थ्रो एंड यूज मेथड यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस मेथड से आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आप आगे के जो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर डालिए, तो मैं आपके पास अगले वीडियोस में ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।